तो हरे कृष्णा हमारे सारे भाइयों ने। क्या आपको पता है भारत के एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में जहां पर विज्ञान नाम की कोई भी चीजें काम ही नहीं करती हैं। इस मंदिर के ऊपर जो पताका लगी हुई है वो हवा के विपरीत दिशा में लहराती है। सारी चीजें उल्टी होती हैं यहाँ पर। जब आप मंदिर के बाहर खड़े होते हो तो वहां पर जो समुद्र है उसकी जब लहरें आती है तो उसमें जो नॉइज होती है वो बहुत तेज होती है, उसका साउंड वाइब्रेशन बहुत तेज होता है। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर एंटर करते हो आपको एक मक्खी के भनभनाने तक की आवाज नहीं आती, इतना शांत माहौल रहता है। ये कैसे होता है ये भी एक रहस्यमयी बात है। इस मंदिर पर 17 बार डाकुओं ने हमला किया लेकिन इस मंदिर की जो मूर्तियां हैं उसको कोई भी कुछ नहीं कर पाया। यहाँ की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि जब श्री कृष्ण भगवान जी ने महाभारत के युद्ध के बाद अपना शरीर त्यागा था उस समय जो कृष्ण भगवान जी का दिल था वो इस मंदिर की मूर्ति में स्थापित है। इस मंदिर की पूरी सच्चाई क्या है, आइए आज इस वाली वीडियो में आपको क्लियर कर देता हूँ। ये एक बहुत बड़ा रहस्यमय मंदिर है जिसका नाम है जगन्नाथ मंदिर। ये मंदिर 4 धामों में से एक है। ये मंदिर ओडिशा के पुरी में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंगा डायनेटी के राजा ने करवाया था। इस मंदिर के 9 रहस्यमयी बातें हैं जिनकी सच्चाई आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। इस मंदिर के ऊपर जो पताका लगाई गई है वो हवा के विपरीत दिशा में, और दूसरा इस मंदिर के जो टॉप पर चक्र लगा हुआ है उसे आप किसी भी जगह पर खड़े होकर के देखोगे तो वो आपको आपकी ही दिशा में दिखाई पड़ेगा। इस मंदिर को इस तरीके से बनाया गया है कि सूरज किधर से भी निकले या किधर भी डूबे इस मंदिर की परछाई नहीं बनती है। ये भी एक रहस्यमयी बात है। और अगला, मंदिर के बाहर जो समुद्र है उसकी गड़गड़ाती लहरों की जो आवाज है वो मंदिर के सिर्फ बाहर तक ही सीमित है। अगर आप मंदिर से बाहर खड़े हो तो ये जो समुद्र की लहरों की आवाज आती है वो आपको मंदिर के बाहर ही सुनाई पड़ेगी। जैसे ही आपने मंदिर के अंदर कदम रखा आपको ये सारी आवाजें बिल्कुल भी सुनाई नहीं देंगी। मंदिर के अंदर इतनी शांति रहती है कि आपको मक्खी के भिनभिनाने तक की आवाज नहीं आएगी। कई वैज्ञानिकों ने इस चीज की खोज भी की लेकिन आज तक उस चीज का पता नहीं लगा पाए हैं। वैसे तो जो समुद्र की हवा होती है वो दिन के समय में समुद्र से बाहर की ओर आती है और शाम के समय में जमीन से समुद्र की ओर जाती है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पर बिल्कुल ही अलग हो जाता है कि जो हवा होती है दिन के समय में जमीन से समुद्र की ओर जाती है और जो शाम होती है तो समुद्र से जमीन की ओर आती है। इस मंदिर के ऊपर से पक्षी, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर कुछ भी फ्लाई नहीं कर सकता है। आपने देखा होगा किसी भी मंदिर पर आप गए होंगे वहां पर जो पक्षी होते हैं वो आकर के बैठ जाते हैं, लेकिन जब से ये मंदिर बनाया गया है उस समय से आज तक कोई भी पक्षी इसके ऊपर नहीं बैठा है। यहाँ पर एक दिन में चाहे जितने भी भक्त आ जाएं, चाहे लाखों भक्त आ जाएं, यहाँ पर प्रसाद की कभी कमी नहीं होती है और ना ही प्रसाद बर्बाद होता है। यहाँ पर जो प्रसाद बनाया जाता है वो 7 मिट्टियों के बर्तन में बनाया जाता है, एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। लेकिन यहाँ की जो मिस्ट्री है वो बिल्कुल ही अलग है। वैसे तो देखा जाए जब प्रसाद पकता है तो जो प्रसाद है वो सबसे नीचे बर्तन में पकना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा होता है। जो सबसे ऊपर बर्तन होता है उसका प्रसाद सबसे पहले पक जाता है और जो सबसे नीचे बर्तन होता है उसका सबसे लास्ट में पकता है। इस मंदिर के ऊपर जो पताका लगाई गई है वो हर रोज चेंज की जाती है। अगर गलती से भी एक दिन इसको ना चेंज किया गया तो ये मंदिर पूरे 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। जो भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति है उसे हर 12 साल में बदला जाता है। जिस वक्त इस मूर्ति को बदला जाता है तो उड़ीसा की सरकार यहाँ की सारी बिजली को बंद कर देती है ताकि कोई भी इस कार्य को होते हुए ना देख पाए। और जो ये काम करता है, जो भगवान जी का दिल होता है, वो इस मूर्ति से निकाल करके अगली नई वाली मूर्ति में स्थापित किया जाता है। जिस समय ये काम हो रहा होता है तो जो इस काम को करता है उसकी आंख में पट्टी बांधी जाती है ताकि इस काम को कोई भी होते हुए ना देख पाए। अगर गलती से भी उसने इस चीज को देख लिया तो उसको उसी समय पर अपना शरीर त्यागना पड़ेगा। इस मंदिर पर मुगलों ने 17 बार आक्रमण किए। पहला हमला सन 1340 में सुल्तान इतियाद शाह ने करवाया। दूसरा हमला सन 1360 में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने करवाया और तीसरा हमला सन 1509 बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के कमांडर इस्माइल गाजी ने करवाया। चौथा हमला सन 1568 काला पहाड़ा नामक एक हमलावर ने करवाया था। पांचवा हमला सन 1552 उड़ीसा के सुल्तान ईसा के बेटे उस्मान ने करवाया था और छठवां हमला 1601 नवाब इस्लाम खान के कमांडर मिर्जा खुर्रम ने करवाया था और सातवां हमला उड़ीसा के सूबेदार हासिम खान ने करवाया था और आठवां हमला हासिम खान की सेना में काम करने वाले एक हिंदू जागीरदार ने करवाया था और 9वां हमला 1611 अकबर के नवरत्नों में शामिल राजा टोडरमल के बेटे ने किया था और 10वां हमला भी उसी ने किया था। इस हमले के दौरान इस मंदिर को पूरी तरह से लूट लिया गया था
और 11वां हमला 1617 में हुआ था। इसे दिल्ली के बादशाह जहांगीर के सेनापति मुकर्रम खान ने करवाया था। और 12वां हमला 1621 में हुआ। इसे उड़ीसा के मिर्जा अकबर बेग ने किया था। और 13वां हमला 1641 में हुआ था। इसे उड़ीसा के मुगल गवर्नर मिर्जा मक्की ने किया था। और 14वां हमला भी मिर्जा मक्की ने ही किया था। और 15वां हमला 1641 में आमिर फतेह खान ने किया था। और 16वां हमला सन 1692 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने किया था। और 17वां हमला 1699 में मोहम्मद तकी खान ने किया था। इन सारे हमलों के बाद हमारे पूर्वजों ने उन मूर्तियों को बचाए रखा था। कहा जाता है कि इन सारे हमलों के बाद भगवान जगन्नाथ को कई वर्षों तक मंदिर से बाहर रहना पड़ा। जगन्नाथ मंदिर में कुल 3 मूर्तियां प्रमुख हैं। पहली जगन्नाथ भगवान की, और दूसरी बलभद्रा, और तीसरी सुभद्रा की। आपको बता दें कि जो सुभद्रा नाम है ये श्री कृष्ण भगवान जी की बहन का नाम था, जो कि अर्जुन की पत्नी थी। और बलभद्रा बलराम जी का नाम था। अब अगर आप एक सनातनी हिंदू हो तो ही आपको इस मंदिर में एंट्री मिलेगी। बाकी अगर आप किसी और धर्म से आते हो तो आपको यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। इस मंदिर के बाहर एक शिलापति रखा हुआ है जिसमें 5 भाषाओं में इन सारे रेस्ट्रिक्शन को लिख रखा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय की प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की इंदिरा गांधी जी थी। उन्होंने एक पारसी से शादी कर ली थी, जिस वजह से उनका जो धर्म था वो पारसी हो गया था। और उस धर्म की वजह से इनको भी वहां एंट्री नहीं मिली थी। परिवार के है, नेहुर की लड़की है, परंतु वो दूसरी धर्म को पति को शादी किया है, तो उसी परंपरा को चले गए, इसी धर्म को चले गए। वो हमारा सनातन धर्म की मनुसंहिता आदि सब शास्त्र की विचारधारा है। एक लड़की अपने लड़के के घर को जब चले जाते हैं तो लड़के के घर की इनका परंपरा कुल गोत्र को परिवर्तित हो जाता है। तो इसी परंपरा के विधान के अनुसार इंदिरा गांधी जब फारसी को घर में शादी की है, फिरोज गांधी इनका स्वामी है, तो जब इनको शादी के तो बेधर्मी हो। अब आप सोच करके देखिए कि जो देश की प्रधानमंत्री है उनको भी यहाँ अगर एंट्री नहीं मिली है, तो आप अगर किसी और धर्म से रिलेट करते हो तो फिर आपको यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। आपको बाहर से ही दर्शन करवा दिए जाएंगे। सन 2005 में थाईलैंड की रानी को भी एंट्री नहीं मिली थी। और सन 2006 में स्विट्जरलैंड की एक नागरिक ने 1,78,00,000 रुपए का डोनेशन किया था और उन्हें भी एंट्री नहीं मिली थी। अब आप समझ जाइए, आप कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो, अगर आपका धर्म हिंदू सनातनी नहीं है तो आपको यहाँ एंट्री नहीं मिल सकती है। और जो स्विट्जरलैंड की नागरिक ने इतना बड़ा डोनेशन किया था उनको भी मंदिर के बाहर से ही दर्शन करवा दिए थे और उनको फिर वापस भेज दिया गया था। इतनी सारी घटनाएं होने के बाद मंदिर को जब कुछ भी नहीं हुआ था, इससे हमें बहुत बड़ी सीख ये मिलती है कि अगर इंसान का दिल सच्चा हो और उसके अंदर हमेशा सच्चाई भरी चीजें चलती हो, तो फिर उसके जो जीवन का रथ हो या फिर उसका युद्ध का रथ हो, उसके सारथी हमेशा स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी ही रहते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर से लिखना। अब आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो आपको किस मिस्ट्री पर चाहिए या फिर किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर। अब हम आपको अगले टॉपिक के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा।